Hello students, good morning. You are welcome to Standard 8 Maths classes from Nobalwood School. जैसा कि आप सबको पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने कंस्ट्रक्शन अलग अलग तरह की सीखी है। अब तक टोटल हम 4 तरह की कंस्ट्रक्शन सीख चुके हैं। मेनली when 4 sides and 1 diagonal is given, when 3 sides and 2 diagonals are given, when 2 sides and 3 angles are given, and when 3 sides and 2 angles are given. बीच में एक स्पेशल वाली भी हमने की थी, रोम्बस के डायगोनल्स जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो गिवन हो तब क्या करना है। अब इसी सब का यूज करके एक्सरसाइज 4.5 में मैं आ जाता हूँ। एक्सरसाइज 4.5 ड्रॉ दी फॉलोइंग। अब उसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज का यूज करना है जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.5 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कंस्ट्रक्ट करना है। स्क्वायर रिड, स्क्वायर READ where RE is equals to 5.1 सेंटीमीटर। सिर्फ इतना ही की बने। क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा? आप बोलोगे सर कैसे करें, लेकिन चैप्टर नंबर 3 याद करो, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज याद करो। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल मतलब एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, तो आप 2 एंगल्स एंड 3 साइड्स वाली या 3 एंगल एंड 2 साइड वाली कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो उससे ये हमें करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RE इज इक्वल्स टू 5.1 है, तो EA भी 5.1 होगा। फिर एंगल एक और साइड में ले लेता हूँ, थर्ड साइड REEA एंड AD। AD भी 5.1 और मैं कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल्स ले लूंगा। एंगल E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए प्रीवियसली हम जैसे करते थे वैसे करना है। पहले हम कोई भी एक बेस ड्रॉ करेंगे, लेकिन कौन सा बेस ड्रॉ करेंगे जिसके दोनों एंगल्स गिवन है, E एंड A गिवन है। तो पहले EA ड्रॉ करो। कितने का ड्रॉ करेंगे? 5.1 सेंटीमीटर का। चलिए मैं 5.1 सेंटीमीटर का EA ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया 5.1 सेंटीमीटर का EA ड्रॉ। चलिए इसका स्टेप देखिए, डिस्प्ले हो गया। ड्रॉ सेगमेंट EA, ड्रॉ सेगमेंट EA सच दैट EA इक्वल्स टू 5.1 सेंटीमीटर। अब सेगमेंट EA ड्रॉ करने के बाद दोनों एंगल्स 90-90 के ड्रॉ करने हैं। आप प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हो या राउंडर से भी। अब मैं थोड़ा सा स्पीड करने के लिए प्रोटेक्टर से ही ड्रॉ करूंगा। E के पास कितने का एंगल हमें बनाना है? 90 डिग्री का। तो चलिए ये E के पास हो गया 90 डिग्री का। इसमें से रे पास करेंगे हम। EX रे को मैं बोल दूंगा। स्टेप क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्ट रे EX सच दैट एंगल E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेम प्रोसेस A के पास 90 का एंगल, चलिए मैं वो भी ड्रॉ कर लेता हूँ।
चलिए स्टेप नंबर 3 इसका, कंस्ट्रक्ट रे ए वाई, कंस्ट्रक्ट रे ए वाई सच दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए एक सेगमेंट हो गया, दो एंगल्स हो गए। अब बाकी के दोनों सेगमेंट आर ई एंड ए डी, आर ई में आपको ई गिवन है, तो क्या करेंगे, अभी राउंडर ले लेंगे। आर ई कितना है 5.1, तो राउंडर में हम 5.1 की रेडियस ले लेंगे। ये हो गई 5.1 की रेडियस। किसको सेंटर लेंगे, ई को सेंटर लेंगे और आर्क लगा देंगे। ई को सेंटर लेके आर्क करेंगे तो आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा तीसरा पॉइंट होगा, नेम्ड बाय आर, नेम्ड बाय आर। तो अब इसका स्टेप हम क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 4, मार्क एन आर्क with center E and radius 5.1 centimeter which intersect to ray EX at point R। सेम प्रोसेस ए को सेंटर लेके करेंगे क्योंकि एडी की लेंथ भी जो है वो 5.1 ही है, रेडियस चेंज करने की जरूर नहीं है, 5.1 की 5.1 ही रखो। ए को सेंटर लेके आर्क लगा दो, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वो क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट डी। अब इन दोनों को ज्वाइंट कर देता हूं मैं, सॉरी पहले इसका स्टेप मैं लिख लूंगा, मार्क एन आर्क विद सेंटर ए एंड रेडियस 5.1 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट टू रे ए वाई एट पॉइंट डी। अब आर एंड डी को ज्वाइन कर लो तो हमारा ये लास्ट स्टेप हो जाएगा, स्टेप नंबर 6 हो गया। ज्वाइंट सेगमेंट आर डी, तो स्क्वायर नीचे लिख देना है आपको 10, क्वाड्रिलेटरल आर ई ए डी इज रिक्वायर्ड स्क्वायर, जो बोला गया है वही स्क्वायर ये बन गया। एंड क्वेश्चन इज ओवर। समझ में आ गया। इसे आप मैंने यहाँ पे 3 साइड्स एंड 2 एंगल से किया, 2 साइड एंड 3 एंगल से भी कर सकते हो क्योंकि इसमें आपके पास 8 चीज गिवन है। एक साइड गिवन है मतलब चारों साइड है, उसके चारों एंगल कितना होते हैं, 90 डिग्री। क्लियर, ये कर लीजिए। फिर उसके बाद रोम्बस वाली एक बार फिर से आ रही है, वो लेते हैं हम, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 2, a rhombus whose diagonals are 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाम गिवन नहीं है, सिर्फ ऐसा कहा है रोम्बस और उसके 2 डायगोनल्स गिवन है, तो नाम आप कोई भी ले सकते हो। मैं नाम ले लेता हूँ, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रोम्बस। नाम हमें लेना ही पड़ेगा कंपलसरी क्योंकि नाम स्टेप नहीं लिख पाएंगे। अब उसके डायगोनल्स गिवन है, AC एंड BD। AC is equals to 5.2 सेंटीमीटर एंड BD is equals to 6.4 सेंटीमीटर। अब डायगोनल वाली याद करो, हमने करवाई है लेकिन फिर भी मैं वापस करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.2 में आती है। सबसे पहले कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लो। कौन सा ड्रॉ करेंगे, मैं 5.2 वाला ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। कौन सा ड्रॉ करेंगे, 5.2। तो यहाँ पे मैं 5.2 वाला डायगोनल ड्रॉ करता हूँ। आपको पता है मैं बोर्ड में थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे ठीक से। आपको 5.2 का ही करना होगा लेकिन आपका और मेरा शेप एक जैसा ही होगा। ये हो गया AC, तो इसका स्टेप मैं लिखूंगा, ड्रॉ सेगमेंट AC सच दैट AC इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर। हो गया। अब रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैंने आपको बताया था, वापस याद दिलवा रहा हूँ।
जिस सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है उसकी मोर देन हाफ रेडियस लेनी होती है। एंड ये मोर देन हाफ आप चाहे कितनी भी ले सकते हो। ए में से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। सेम प्रोसेस सी में से एक आर्क ऊपर एंड एक आर्क नीचे। ठीक है, सी में से भी हो गई, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। इन दोनों में से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो हैं उसमें से पास होने वाली लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। हो गया। अब इसका स्टेप क्या होगा आपको पता है, इसमें पूरा स्टेप नहीं लिखते, मोर देन हाफ रेडियस ऐसा कुछ नहीं लिखते। सिर्फ क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी विच इंटरसेक्ट टू एसी एट पॉइंट ओ। ओ या एम कुछ भी कह सकते हो। अब ये एक हो गया। पहला हमने कौन सा ड्रॉ किया था, 5.2 का। अब दूसरा कौन सा है, 6.4, उसका हाफ करना है। 6.4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 3.2 मिलेगा। तो हमें रेडियस लेनी पड़ेगी 3.2 की। कितनी लेनी पड़ेगी रेडियस, 3.2। अब ओ को सेंटर लेके 3.2 की एक आर्क जो है वो मैं ऊपर लगा दूंगा और एक आर्क जो है वो मैं नीचे लगा दूंगा। अब ये जो सिंगल आर्क हमने लगाई है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जहां पे इंटरसेक्ट करे वहां पे हमारे दूसरे दोनों पॉइंट्स होंगे। ऊपर मैं नाम दे देता हूं बी और नीचे नाम दे देता हूं डी। देखिए ये जो दोनों आर्क का इंटरसेक्शन था वो नहीं होगा। अभी जो हमने लास्ट में सिंगल आर्क ड्रॉ की ना, वो कुछ लोग उसमें से ड्रॉ करते हैं इसलिए वो रॉन्ग होती है। देखिए यहां से सिंगल आर्क से तो चलिए ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है उसका स्टेप मैं साथ में बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले उसका स्टेप बोल लेता हूँ। मार्क 2 आर्क्स विथ सेंटर O and radius 6.4 by upon 2 is equals to 6.4 upon 2 is equals to 3.2 centimeter at which intersect to perpendicular bisector at upside at point B and downside at point D। अब इसके स्टेप्स आप लिख लेना। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ वापस। इसके पहले मैंने 4.2 में एक करवाई है, इसके स्टेप्स आपको खुद को लिखने हैं। लेफ्ट साइड में वो तो पता है ना। अब लास्ट में हम चारों सेगमेंट्स ज्वाइन करते हैं ABCD। तो ये बन गया हमारा रोम्बस ABCD। क्लियर, तो ये भी हो गई, कंस्ट्रक्शन इज ओवर, ये आप लिख लेना। उसके बाद थर्ड वन है रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल पहले रफ स्केच में ड्रॉ कर लेता हूँ। नाम आप चाहे कुछ भी ले सकते हो, मैं ABCD बोल देता हूँ। ABCD विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 and 4। उसकी एडजेसेंट साइड की लेंथ मतलब AD5 AB4। अब ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, ये भी 5 ये भी 4 और चारों एंगल कितने के होते हैं 90 डिग्री। तो देखिए आपके पास 4 साइड्स हैं एंड 4 एंगल्स हैं। तो क्वेश्चन 1 मैंने जैसे करवाया था वैसे आप कर सकते हो। 2 साइड्स एंड 3 एंगल वाला भी कर सकते हो एंड 3 साइड्स एंड 2 एंगल वाला भी कर सकते हो। पहले सिर्फ आपको नाम और उसके ये सब लिख लेने हैं। पहले लेफ्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल AD equals to BC equals to 5 centimeter, AB equals to CD equals to 4 centimeter। फिर एंगल्स क्लियर कर लोगे आप।
तो ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, रेक्टेंगल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अ पैरेललोग्राम, ओके, पैरेललोग्राम OKAY with where OK is equals to 5.5, OK is equals to 5.5 and KA 4.2। अब इसमें पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, 5.5 एंड ये 4.2। अब इसमें और कुछ नहीं होगा, एंगल एक भी गिवन नहीं है। तो एक चीज बता दूं, ये कंस्ट्रक्शन ही पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऐसे लिखना है, दिस कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू इनसफिशिएंट मेजर्स। जो मेजर्स गिवन है वो कंप्लीट इनफ नहीं है। 4 साइड से सिर्फ आपको गिवन है, 2 साइड्स गिवन है, उसके ऊपर से 2 फाइंड आउट कर सकते हो, और कुछ गिवन नहीं है। या तो डायगोनल एक गिवन होना चाहिए या तो एक एंगल गिवन होना चाहिए। तो उसमें सिर्फ आपको यही लिखना है, दिस कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू इनसफिशिएंट मेजर्स आर गिवन, या तो नॉट इनफ मेजर्स आर गिवन, ठीक है, एंड कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो ओवर हो गया। चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीटेड। फेयर बुक कंप्लीट कर लेना। कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो मुझे मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर और कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो कभी भी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। एंड गुड बाय, जय हिंद।